अगर ये रजिस्ट्री अभी नहीं हो तो इससे उन 4500 जो आवास में रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं, उनको क्या नुकसान हो जाता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो रहा है। उसकी वैधता तभी होती है जब वो उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हो। वो रजिस्ट्री होने के बाद ही वो पेपर वैध हुए हैं। 2 बार उसको बढ़ाने का प्रोविजन है, 30-30 सालों का। मतलब ये जो रजिस्ट्री जो है ये 90 सालों तक वैध रहेगी। कितना खर्च करना पड़ा आपको इसको रजिस्ट्रेशन में? मेरे को करीब 40,000 रुपये खर्चा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। पिछले कुछ समय से भिलाई में लगातार जो हाउस लीज का जो पंजीयन हो रहा है उसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी से हमारा मानना है कोई समाधान नहीं निकलता। इसलिए ये पूरा नियम क्या है, लोगों को मालिकाना हक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पंजीयन होने से उनको फायदा क्या होगा, उससे अगर नहीं होता पंजीयन तो उनको क्या नुकसान होता, इससे अगर किसी को पंजीयन कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, पंजीयन कराना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है या अनिवार्य रूप से कराना है, ये सारे सवाल के जवाब आज हम जानने के लिए आप पहुंचे हैं भिलाई के महापौर नीरज पाल जी के पास। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है, आप लोग जो है 4500 जो बीएसपी ने परिवारों को आवास दिया है लीज पर, उन लीज धारकों का उस आवास का आप लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं। रजिस्ट्री कराने के लिए आप लोगों ने आगे बढ़ करके सामने आए और बातचीत हुई, बीएसपी, जिला प्रशासन और आप लोग भी उसमें शामिल हुए और उसके बाद एक फैसला निकला कि रजिस्ट्री अब कर देना चाहिए। लेकिन अब विपक्षी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उससे मालिकाना हक नहीं मिल रहा, रजिस्ट्रेशन अलग अलग शब्द है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अलग अलग माध्यमों से ये समझ में आ रहा है कि 2 शब्द रजिस्टर्ड और रजिस्ट्री, इसका बहुत उल्लेख हो रहा है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बीएसपी के वो 4500 आवास लीज धारक हैं, उन लोगों का एक जो अधिनियम के तहत जाकर जो दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के पास जाके जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट जो होता है उसी का पालन करते हुए सभी दस्तावेजों का के साथ इसकी स्टाम्प ड्यूटी पटाने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको रजिस्ट्री कहते हैं। और ये 4500 आवास लीज धारकों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया ही ये चल रही है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही बोलना चाहता हूं कि पहले वो इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें, उसके बाद इसके संबंध में बयानबाजी करें, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर है कि जो एग्रीमेंट जो बीएसपी जो लीज आता है और जो आवास लीज धारक हैं जिनको जो लीजी हैं, इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का पूरे दस्तावेजों के साथ उसका पंजीकरण शुल्क पटाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हो रही है। इसको लेकर अगर किसी को कोई संशय है, कोई सवाल है, तो वो क्लियर करें, चाहे तो आपके माध्यम से पूछें, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके बात करें। इसका बिल्कुल विधिवत बीएसपी के अधिकार व सर्वोच्च अधिकारियों की तरफ से 3 अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, जो कि इस प्रक्रिया में बीएसपी के पक्ष से उपस्थित होते हैं और रजिस्ट्री करते हैं। ये तो आपने जो लोग आरोप लगा रहे हैं रजिस्ट्रेशन अलग होता है, उनको आपने जवाब दे दिया। एक बात बताइए, अगर ये रजिस्ट्री अभी नहीं होती तो इससे उन 4500 जो आवास में रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं, उनको क्या नुकसान हो जाता? देखिए, नुकसान तो नहीं भी होता वो अलग बात है, लेकिन कोई भी दस्तावेज जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के प्रावधान के तहत जो भी ऐसा दस्तावेज जो ज़मीन से संबंधित है जिसके 100 रुपये से अधिक कीमत हो और वो एक स्टाम्प पे उसका एग्रीमेंट किया गया हो, उसको समय अवधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। वो रजिस्टर्ड इसलिए कराना, उसकी एक प्रक्रिया है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। उसके दस्तावेजों के साथ उसके जो भी उसमें दस्तावेज लगने हैं, उसकी स्टाम्प ड्यूटी है और जो भी शुल्क उसका लगना है, वो सब होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होती है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये अब जाके ये जब रजिस्ट्री जिन लोगों की होती जा रही है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो रहा है।
एक वैधानिक उनके पास रजिस्ट्री पेपर है। इस चीज को अपने दर्शकों को समझा दूं, जैसा कि महापौर नीरज पाल जी ने बताया कि आप देखेंगे जब 2002 या 2003 में जब आवास धारकों को जब वो लीज पर जब मकान मिले, आवास मिले, उस समय स्टाम्प पेपर पे, अब वो किसी भी कीमत का हो, 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उसके एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो कुछ महीनों बाद खत्म हो जाती है, एक समय अवधि तक ही रहती है, लेकिन जितने समय के लिए जो लीज मिली उसका रजिस्ट्री करते हैं ताकि एक उनके पास ऐसा दस्तावेज आ जाए जो आगे चल करके हमेशा किसी को दिखा सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि इसीलिए आप लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं? 100 रुपए से ऊपर कोई भी खरीदी बिक्री को रजिस्ट्री कराना उसकी जरूरी होती है, और रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी जो अब जाके चालू हुई है। अब ये एक वैधानिक पेपर है, लीगल पेपर। मतलब कह सकते हैं कि जो भी आवास लीज आवास धारक थे, ये लोग अब इनके पास एक ऑफिशियल पेपर आ गया है, जो लीगल पेपर आ गया है, जिसके तहत अब ये लोग उस एग्रीमेंट में जितने दिन लिखे हैं उतने तक वो लोग आसानी से रह सकते हैं। लेकिन अब इस पर बात करेंगे कि अब अलग से उनको ऐसा फायदा क्या मिल रहा है, एग्रीमेंट में कितने वर्षों तक वो लोग रह सकते हैं, जैसे कुछ लोग परमानेंट बोल रहे हैं। तो उनके पास पहले भी थे, लेकिन वो पेपर उसकी वैधता तभी होती है जब वो उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हो। वो रजिस्ट्री होने के बाद ही वो पेपर वैध हुए हैं। पेपर तो पहले भी थे दस्तावेज, लेकिन उनकी वैधता जो है रजिस्ट्री के बाद होती है। वो रजिस्ट्री अब उनकी जिन लोगों की हो गई है, उन लोगों की रजिस्ट्री में 2002 में उस मकान को लेकर, उस जमीन को लेकर जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट के तहत ही उस प्रीमियम पे, उस समय के प्रीमियम पे ही आज वो रजिस्ट्री उनकी हो रही है। और उसमें साफ उल्लेख है कि 30 साल की जो रजिस्ट्री है, जो जिसका वो शुल्क बता रहे हैं, इसके बाद उसमें 2 बार उसको बढ़ाने का प्रोविजन है, 30-30 सालों का। मतलब ये जो रजिस्ट्री जो है ये 90 सालों तक वैध रहेगी। इसमें कोई भी अतिरिक्त और प्रीमियम नहीं लगेगा। 200 रुपया वार्षिक एक शुल्क जो है वो उनको पटाना है, इसके अलावा और कोई नहीं शुल्क लगेगा, ऐसा उस क्लियर उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो एग्रीमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अब एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया उनके पास, और अब वो लोग 90 सालों तक के लिए, तो 90 साल तक के लिए एकदम अपने आवास के मालिकाना हक एक हिसाब से उनको मिल गया। उसके बाद जो एक्सटेंड होता है या नहीं होता, ये उस समय की स्थिति परिस्थिति पे निर्भर करेगी। कोई भी एग्रीमेंट जो होता है वो इसी तरह से होता है। अब वो आने वाले समय में क्या होगा, 90 साल के बाद क्या होगा, ये जो लीज और 2 लोगों के बीच में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लीज दाता और लीज लेने वाला, ये दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है जिसकी कंडीशंस क्लियर हैं। वो कंडीशंस को जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है, जो उनका बीच का एग्रीमेंट है, उसकी रजिस्ट्री हुई है। उसकी रजिस्ट्री होने से अब ये लीगल पेपर है, और अब इसको कोई 90 साल तक अब उन्हें कोई नहीं, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता। 90 साल किसी मकान में रहना वही रह सकता है जो उसका मालिक है। किसी और के मकान में तो 90 साल कोई नहीं रह सकता। एक और न आपके ऊपर जब आरोप, जब आपकी सरकार के ऊपर जब लग रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां लगा रही, वो लोग एक बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर मालिक, आप लोग कहते हैं मालिक है तो फिर लोन ले, तो लोन वाले बात को एग्रीमेंट में नहीं लिखा था या पहले से नहीं लिखा था, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, रजिस्ट्री जिस पेपर की हुई है वो उस एग्रीमेंट की हुई है जो 2002 में लोगों को मिला था। लीज, हाउस लीज के जो लोग थे उन लोगों को मिला था। वो जो कंडीशन उसमें लिखी थी, वो कंडीशन, उसी कंडीशन की रजिस्ट्री हो रही है। उस समय जो कंडीशन पे लोगों ने, वो आवास लीज धारकों ने मकान लिया था, वो कंडीशंस में कहीं पे भी लोन का उल्लेख नहीं। तो जो एग्रीमेंट था वो उसी एग्रीमेंट की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री होने के बाद, जैसा कि आपने कहा कि 90 सालों के लिए जो लीज धारक हैं वो लोग एकदम सुरक्षित हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई उनके आवास को। लेकिन इसमें और ऐसे कौन कौन लोग शामिल हैं, जैसे बीएसपी और बाकी कौन कौन इसमें शामिल है, जो इसमें देखेंगे और उनका संरक्षण करेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ये 2 लोगों के बीच का एग्रीमेंट है, लीज दाता और लीज धारक। लीज धारक और लीज दाता ये दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होते हैं, और दोनों की सहमति से ही ये रजिस्ट्री होती है। तो लीज देने वाले की तरफ से, भिलाई इस्पात संयंत्र की तरफ से, डायरेक्टर इंचार्ज साहब ने 3 सक्षम अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के, उनको उनकी नियुक्ति की है, अपनी तरफ से उनको अपना ऑथराइजेशन दिया है। और जो लीज धारक है वो स्वयं जाता है, जिसके नाम पे उस समय का एग्रीमेंट हुआ था। रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़े होने के बाद रजिस्ट्रार उनकी रजिस्ट्री करता है। प्रथम रजिस्ट्री आप ही की हुई है, नाम बता दीजिए एक बार। भूपेंद्र कुमार वर्मा।
आप बताइए कि ये जो रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन करके जो एक बात जो फैलाई जा रही है बाजार में या जो है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कोई भी एग्रीमेंट होता है वो जब तक रजिस्टर्ड ना हो वो एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। एक समय सीमा होती है, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कराना ही है। ये काम तो भिलाई स्टील प्लांट को जिस समय लीज दिया गया उस समय कराना था, वो किसी को मतलब जानकारी दी नहीं गई। एवं हमारे जनप्रतिनिधि ने भी इस चीज़ को हमारे हाईलाइट नहीं किया, जिसके चलते हम अधर में थे। अभी हमको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल गया है, कहीं भी कुछ होता है तो हाँ, सरकार पार्टी है, भिलाई स्टील पार्टी, हम पार्टी हैं, तीनों इन्वॉल्व होंगे। पहले नहीं था, सिर्फ एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में था सिर्फ, जिसके वैल्यू 3 से 6 महीना जो भी है उतना ही था, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं थी। ये एग्रीमेंट रजिस्टर होने के बाद ये हम दावे से कहीं भी आप हमको कोई परेशान करेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है। आपको इससे इंडिविजुअल फायदा ये हो गया कि आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसमें जो एक्सटेंड करने का, जो लीज एक्सटेंड करने की बात आती है, वो कितने सालों तक के आपको फायदा मिल रहा है? हाँ, तो 90 ईयर्स तक तो हमारे पास है ही है ना। 30-30 साल में रिन्यूअल करना है। अगर हम उनके कानूनों का पालन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो कहीं भी कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमको तो नुकसान होगा ही। अगर हम कानून का पालन करेंगे तो 30 साल में फिर रिन्यूअल करेंगे, इसी रेट पे करेंगे, इसी रेट पे हम रिन्यूअल करेंगे 30-30 साल का। 90 साल तक हमारा मतलब बोल सकते हैं कि मालिकाना हक तो खैर शब्दों की बात अलग है, मतलब हमारे पास तो है ही ना। 90 साल के लिए तो आप एकदम मालिक हैं अपने घर। मालिक है हम। इस फैसले से खुश हैं जो यहाँ सरकार? बहुत ज़्यादा खुश है। हम तो इंतजार कर रहे थे, हमें तो लग भी नहीं रहा था होगा कि नहीं होगा। हमारे महापौर, हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री के भरपूर प्रयास से ऐसा हुआ है और सारे लोगों को खुशी है। जी ठीक है, जिनको विरोध करना करते रहे, वो उनका अपना इंडिविजुअल एजेंडा रहता है, लेकिन टोटल में देखा जाए तो हमारे लिए लीगल डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। कितना खर्च करना पड़ा आपको इसको रजिस्ट्रेशन में? एक सवाल, क्योंकि ये एग्जैक्ट कोई अमाउंट नहीं बता रहा, आपको कितना करना पड़ा? मैं बताता हूँ, जो हमने जिस समय ये खरीदी थी लीज, उस समय जो अमाउंट था उसका 6.5% स्टाम्प लगता है और उस 6.5% का 75% कोर्ट फीस लगता है। उसके अलावा कोई पैसा नहीं लगता। जो एक्चुअल पैसा है यही लगता है। मेरा जो है 3,65,000 का उस समय का था, मेरे को करीब 40,000 रुपये खर्चा है रजिस्ट्रेशन कराने में पूरा टोटल। क्या ये आसानी से हो जा रहा है या बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट खोजने पड़ रहे हैं? ये शुरू में हम लोगों ने कराया तो थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ा, लेकिन हमारे महापौर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा काम यहीं हो रहा है। सिर्फ टोकन बुकिंग करके आपको तहसील ऑफिस जाके सिर्फ रजिस्ट्री करना है। महापौर जी की बात से कुछ बातें, जो सवाल, जो भ्रम थे लोगों के बीच में, वो कुछ स्पष्ट हो पाया। जैसा कि पहली बात ये कि इसमें बीएसपी भी इन्वॉल्व है, तो ये अगर कुछ गलत हो रहा है लोगों के साथ तो बीएसपी इसमें आकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर नहीं दे रहा तो लोगों को कोई गलत उनके साथ नहीं हो रहा, पहली बात ये। दूसरा ये कि 2002 में जो स्टाम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट हुआ था वो कुछ समय अवधि तक ही मान्य रहता है, इसलिए उसको लीगल दस्तावेज में कन्वर्ट करने के लिए ये रजिस्ट्री कराई जा रही है। 90 वर्षों के लिए उन लोगों को उस मकान से, उस आवास से कोई भी नहीं हटा सकता है। हमारा प्रयास था कि जो भी भ्रम इस समय यहाँ फैले हुए हैं इस मुद्दे को लेकर के हम उस भ्रम को दूर कर सके। यदि इसके अलावा और भी कोई सवाल आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसे भी महापौर नीरज पाल जी से पूछने का प्रयास करेंगे और उसके भी जवाब आपके सामने जल्द से जल्द रखेंगे। तब तक के लिए आप तीरंदाज चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।